आइए आज अपन चर्चा करते हैं चक्रवात की। चक्रवाती तूफान अम्फान जो भारत में आ चुका है। कल ही शाम को इसकी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट पर टकराने की बात कही जा रही है और वहाँ पे बड़े पैमाने पे तबाही मचा रहा है। ये तूफान है क्या और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चक्रवाती तूफान को समझने से पहले हमको कुछ तथ्य समझना होगा जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वायु दाब क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायु का एक बड़ा आवरण है जिसमें हम अलग अलग लेयर्स पढ़ते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और फिर बहिर्मंडल पढ़ते हैं। 5 हमें लेयर्स मिलते हैं। तो वायु दाब क्या है? उन्हीं अलग अलग लेयर्स में जो मौजूद वायु है उसका दबाव जो पृथ्वी पे पड़ता है उसी को वायु दाब कहते हैं। अब वायु दाब में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्च वायु दाब होगा और एक निम्न वायु दाब होगा। उच्च वायु दाब क्या है और निम्न वायु दाब क्या है, हम इसको समझेंगे। जब पृथ्वी के ऊपर वायु का दबाव अधिक हो तो उसे उच्च वायु दाब कहेंगे, और जब पृथ्वी पर वायु का दबाव कम हो तो उसे निम्न वायु दाब कहेंगे। अब ये उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब कैसे होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो उच्च वायु दाब है और निम्न वायु दाब है इसका संबंध ताप से है, यानी तापमान से है। तो अगला जो अपना पॉइंट है वो ये है कि ताप एवं दाब का संबंध, इसका संबंध क्या है। तो जब पृथ्वी पे तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा, यानी वायु का दाब घटेगा। जैसा कि हम देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में कि जब कभी भी हम वाटर को बॉईल करते हैं, पानी को जब हम गर्म करते हैं, तो जब वो गर्म हो जाता है यानी उसमें तापमान की वृद्धि हो जाती है तो जो वाष्प होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। सेम कंडीशन यानी सेम शर्तें वायु के साथ यहाँ पे भी। साधारण शब्दों में कहें तो जब वायु में तापमान यानी कि हमारे आवरण में तापमान की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो क्या होता है, ताप जब बढ़ता है तो दाब घट जाएगा। जब कभी भी ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब घट जाएगा। जब कभी ताप घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। यानी तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब घटेगा, और तापमान घटेगा तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा और तापमान घटेगा तो दाब बढ़ेगा। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी गर्मी का मौसम है और इस समय तापमान में वृद्धि है। तापमान में वृद्धि की वजह से क्या है कि दाब जो है, वायु दाब वो घट गया है, यानी जो हवाएं नीचे हैं वो ऊपर की तरफ उठ गई हैं। अब जब ये हवाएं ऊपर की तरफ उठ गई हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक खाली क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस खाली क्षेत्र को भरने के लिए क्या होता है कि अलग अलग जगह से हवाएं उसको भरने का प्रयास करती हैं। जैसे हमने पानी के संदर्भ में देखा होगा कि अगर गड्ढे में पानी है तो हम एक साइड से पानी को जब हटाते हैं और जैसे ही हम छोड़ते हैं फिर क्या होता है, जिधर पानी कम रहता है उधर पानी भरने के लिए तीव्रता के साथ उस साइड से पानी इस साइड आता है। वैसे ही जब तापमान में वृद्धि होती है और पृथ्वी में दाब घट जाता है तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्रों में तापमान बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाता है और क्या होता है, वहाँ पे एक खाली क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस खाली क्षेत्र को जब खाली क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या होगा, जो अगल बगल की हवाएं होंगी जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ से हवाएं जहाँ निम्न दाब होगा उस तरफ से उच्च दाब की तरफ आएंगी। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जब कभी भी हवा का गमन होता है वो निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कहा तापमान की वृद्धि हो गई है और यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न हो गया है। अब जब निम्न दाब उत्पन्न हो गया है तो क्या होगा कि इसके अगल बगल में जहाँ कहीं भी उच्च दाब होगा वहाँ से हवाएं निम्न दाब की तरफ आएंगी।
अब जब निम्न दाब की तरफ आएगी तो क्या होगा कि जैसे ही जब खाली जगह मिलेगा इसको एकाएक उसको भरने का प्रयास करेगा, और जब एकाएक भरने का प्रयास करेगा तो एक वो डायरेक्शन ले लेगा, मतलब एक दिशा में नाचने लगेगा। जैसा कि हम बाउंडर देखते हैं गांव में, उसको अगर आम भाषा में हम कहें तो बड़ेरा देखते हैं। बड़ेरा में क्या होता है कि किसी एक जगह से हवा उठता है ऊपर की तरफ और गोल गोल नाचने लगता है, मतलब इस टाइप का एक आकार ले लेता है और वो नाचने लगता है। अब उसमें चाहे धूलकण आए, चाहे पत्ते आए, चाहे कोई, कभी कभी हमने सुना है कि उसमें जो बोझ बांधा जाता है वो भी उसमें नाचते हुए कुछ दूर तक जाके गिर जाता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र उच्च वायु दाब यानी इसके बराबर वाले वायु दाब के इक्वल ना हो जाए। सेम कंडीशन ये जो क्षेत्र है मैंने पृथ्वी के संदर्भ में समझाया कि हमारे पृथ्वी पे ऐसा होता है और बाउंडर आता है, वैसे ही ऐसा ही क्षेत्र उत्पन्न होता है कहाँ पे? समुद्र में। समुद्र में जब ये निम्न दाब क्षेत्र कहीं पे उत्पन्न होगा, कहीं पे भी, मान लीजिए अगर मैंने समुद्र का ये साइक्लोन का एक अगर ड्रॉ किया हुआ है तो इसकी अगर बात करें कि इस क्षेत्र में अगर निम्न वायु दाब उत्पन्न हुआ तो इस क्षेत्र को भरने के लिए उच्च वायु दाब से हवाएं एकाएक आएंगी, और जब एकाएक आएंगी तो क्या होगा कि वो कोई ना कोई एक डायरेक्शन ले लेंगी, एक डायरेक्शन लेंगी और ये गोल गोल घूमने लगेंगी। अब जब गोल गोल घूमने लगेंगी बड़ी तीव्रता के साथ घूमेंगी, क्योंकि जैसे ही खाली क्षेत्र उत्पन्न होता है वैसे ही तीव्रता के साथ भरने के लिए हवाएं आती हैं, बहुत तेज गति से आती हैं, और ये गोल गोल नाचने लगेगा। और अपने साथ क्या होगा कि ये पानी को भी ले लेगा। जैसे पृथ्वी पर हमने देखा कि धूलकण को ले लेता है, बड़ी बड़ी बोझ को ले लेगा, कभी पेड़ को पूरा इधर से उधर उल्टा पुल्टा हिला देगा। तो ये चीजें अपन ने देखा। तो इसमें क्या होगा कि चक्रवात में क्या होगा कि ऐसे ही सेम अगर निम्न दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाए समुद्र में तो क्या होगा, उसको भरने के लिए हवाएं आएंगी, और जब हवाएं आएंगी तो एक डायरेक्शन ले लेंगी और एक दिशा में गोल गोल चक्कर काटने लगेंगी। और जब ये गोल गोल चक्कर काटते हुए जब ये पृथ्वी पे आके टकराएंगी तो उनके साथ पानी भी आएगा, उनके साथ बड़े तीव्रता के साथ हवाएं भी बहेंगी, जिनको हम तूफान का नाम देते हैं। कभी कभी हमने ये सुना है कि कभी मछलियां गिर जाती हैं वर्षा के रूप में, तो क्या होता है कि ये जो गोल गोल घूमता है तो बड़े पैमाने पे अपने साथ पानी को समाहित कर लेता है, और जब ये आता है समतल क्षेत्र या भूमि के क्षेत्र में तो जैसे जैसे ये क्षेत्र जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ये क्या होता है, एक बार एक जाके विलुप्त हो जाता है। जैसे हमने बड़ेरा को देखा था, बड़ेरा क्या होता है या बाउंडर क्या होता है, जब उत्पन्न होता है पृथ्वी पे तो कुछ दूर तक जाके ये फिर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। वैसे ही ये साइक्लोन जो है कुछ दूरी पे जाके जैसे ही ये वाला क्षेत्र भर जाएगा और ये सारे क्षेत्र जो है बराबर हो जाएंगे, सब इक्वल दाब के हो जाएंगे, तो ये क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये था चक्रवात। जैसे कि अपन के यहाँ अभी अम्फान आया हुआ है, वो भी इस चक्रवात का एक रूप है जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।